हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। कल हम क्लास 9th के लिए ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1, लेकिन कुछ इशू होने की वजह से वीडियो वहीं स्टॉप हो गई। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, ABCD एक ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखी है। उसके जो 2 पॉइंट है वो P और Q, वो एक डायगोनल BD के ऊपर है। P और Q 2 पॉइंट है। उसने बोला है कि सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। ये हमें दे दिया कि DP इज इक्वल टू BQ, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, शो दैट, हमें क्या क्या बताना है कि ट्रायंगल APD और CBQ ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद बोल रहे हैं कि AP इक्वल टू CQ, ये आपस में इक्वल होना चाहिए। इसने 5 पार्ट दिए हैं इसके कि हमें ये चीज इक्वल करके दिखानी है। उसके बाद ये ट्रायंगल फोर्थ है AQ इक्वल टू CP। फिफ्थ पार्ट में बोल दिया APCQ इज अ पैरेललोग्राम। देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन और टफ नहीं है, इजी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। देखो एक बार, उसने बोला है ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब AB जो पैरेलल होगी CD की एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल हो सकता है। उसके बाद BC एंड AD दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब कह रहे हैं कि ट्रायंगल APD मतलब ये वाली ट्रायंगल, ये छोटी सी ट्रायंगल APD CBQ ये वाले ट्रायंगल, हमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बतानी है। हम कैसे बताएंगे? देखो पहले हमें पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो उसकी कंडीशन क्या है? AB जो है वो पैरेलल एंड इक्वल, आपस में इक्वल भी है और पैरेलल है। और BC पैरेलल AD एंड BC इक्वल AD। यहां तक दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब यहां पे एंगल पे ये क्या होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल यहां पे इसके इक्वल होगा। आप नाम दे सकते हो यहां पे 1, ये 2, 3, 4। 1 इक्वल टू 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब जब दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये भी क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब हमें ये दोनों ट्रायंगल लेनी है इन अ ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट के लिए इन अ ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BCQ, ये दोनों ट्रायंगल लेनी है। अब यहां पे देखना BC इक्वल AD, भाई BC इक्वल AD होगा क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन है, पैरेललोग्राम का है। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या होगी यहाँ पे? अब उसने ये वाली चीज हमें गिवन है कि DP इक्वल टू BQ। भाई एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। अब तीनों हमारे पास है। साइड एंगल, साइड, भाई एक तो पैरेललोग्राम की ही साइड है BC और AD, आपस में इक्वल होगा। और पैरेललोग्राम के जो एंगल होते हैं, डायगोनल के साथ जो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो यहां से 1 और 4 इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। DP और BQ ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास पहले से गिवन है। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी।
दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो यहां से AP इक्वल CQ, ये कैसे प्रूव हुई, साइड एंगल साइड। अब बाई CP/CT AP इक्वल टू CQ, ये दोनों पार्ट हमारे पास इक्वल हो गए। अब तीसरा क्या बोल रहा है, AQB मतलब ये वाली ट्रायंगल और CPD ये वाली दोनों ट्रायंगल। अब हम थर्ड पार्ट के लिए इन अ ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD ये दोनों ट्रायंगल। अब यहां से AB इक्वल हमारा CD होगा, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब तीसरी चीज क्या होगी, वही BQ और DP इन दोनों ट्रायंगल में आ रही है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, DP और BQ दोनों ही ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड है। तो अब ये भी हमारे क्या है, ये हमारे पास गिवन है, तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP बाई CP/CT बाई CP/CT। अब ये हमारे पास चार पार्ट हो गए। अब यहां से देखना, ये वाला इसके इक्वल है, AQ इक्वल टू CP और यहां से AP इक्वल टू CQ, ये चीज हमने अभी ऊपर प्रूव करी है। और ये इक्वल है तो पैरेलल भी होंगे, इक्वल है तो पैरेलल भी होंगी। भाई हर एक सारी जो क्वाड्रिलेटर होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, वो सब क्या होती है, पैरेलल हो सकती है, पैरेलल होती है। लेकिन जो पैरेलल है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं हो सकती, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो यहां से AP इक्वल टू CQ एंड ऑल्सो पैरेलल, ऑल्सो क्या होंगी, पैरेलल भी होगी। उसके बाद AQ इक्वल टू CP, ये भी इक्वल भी है एंड पैरेलल भी। जब ये साइड्स अपोजिट साइड इसकी इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी तो ये APCQ क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है और बस समझना है और कुछ भी नहीं, सारी चीजें गिवन है। हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा देनी है बस। उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AP and Q are perpendicular from a vertex A and C on diagonal BD। एक डायगोनल BD है, ABCD एक पैरेललोग्राम दे दिया। ABCD ये पैरेललोग्राम है जिस पे डायगोनल जो है BD उस पे पॉइंट C और AC से क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे AP ये परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और यहाँ पे CQ ये क्या बना रही है, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है। हमें प्रूव करके दिखाना है, शो दैट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है AP इक्वल टू
सी क्यू। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब बोला है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि ए बी इक्वल सी बी एंड पैरेलल। ए डी इक्वल बी सी और ये क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। और यहां से ये एंगल हमारे पास हमें जरूरत होगी तो हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग उनको लिख लेंगे। ये चीज है। अब कह रहे हैं कि ये वाले ट्रायंगल ए पी बी और सी क्यू डी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करके बताना है। तो देखो इन अ ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, ये दोनों ट्रायंगल ले ली। अब यहां से देखो ए पी बी में ए बी और इसमें सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है। अब ये एंगल उसने बोला कि वो दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों ही परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। 90 डिग्री का एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, बोथ आर 90 डिग्री। अब तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, अब यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। आप उसको नाम दे सकते हो फर्स्ट और 2, 1 और ये 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब तीन चीजें हमारे पास होगी एंगल साइड एंगल से, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से एपी इक्वल टू सी क्यू, बाई सीपी सीटी, एपी इक्वल टू सी क्यू। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 11। मेन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 12 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपोर्टेंट है लेकिन वो बहुत ही इजी है। अब देखो एक बार करना कैसे है क्वेश्चन नंबर 11 में। ये भी बिल्कुल इजी था। इस एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट का 12, 9, 10 ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्रायंगल दी हुई है। उसमें बोल दिया कि ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल है तो पैरेलल भी है। ए बी इक्वल डी ई ये हमारे पास गिवन है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या है, पैरेलल भी है। ये हमारे पास गिवन है। दूसरा दे दिया बी सी इक्वल ई एफ, तो बी सी इक्वल ई एफ है तो ये क्या है, दोनों पैरेलल भी है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब कह रहा है कि वर्टेक्स ए बी सी आर ज्वाइन टू दी वर्टेक्स डी ई एंड एफ, उन पे ज्वाइन कर दिया। अब कह रहा है कि हमें जो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि ए बी ई डी, ए बी ई डी ये क्वाड्रिलेटर है। आपको प्रूव करके बताना है कि ये एक पैरेलल। उसके बाद है बी ई एफ सी, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड में बोल रहा है ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इक्वल सी एफ। ठीक है। तो यहां से ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब लास्ट में हमें ये दोनों ट्रायंगल क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि जो ए बी है वो इक्वल है डी ई के, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये चीज दे दिया। जब ये दोनों साइड अगर आपके पास
इक्वल और पैरेलल हैं, तो यहां से ये भी हमारी क्या होगी, ऑल्सो इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अब जब दो साइड पैरेलल और इक्वल हैं तो वो क्या होगी, क्वाड्रिलेटर होगी, यही चीज बतानी है। उसके बाद दिया हुआ बीसी और ईएफ, ये बीसी और ये ईएफ, तो BEFC ये एक क्वाड्रिलेटर भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि उसकी दो साइड हमें पैरेलल दे दी, दो साइड पैरेलल दे दी, तो अपोजिट साइड भी जो दो बच गई वो भी ऑल्सो पैरेलल होंगे। अब देखो आपको कैसे करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहां से हमें गिवन है AB इक्वल टू एंड BF इक्वल है एंड पैरेलल है, तो सो ABDF इज अ पैरेललोग्राम। ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यहां पे आप एक लाइन लिख सकते हो, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो देन इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी क्या होंगी, अदर जो दो साइड बच गई वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो यहां से ये भी क्या हो गया हमारे पैरेललोग्राम। उसके बाद ये हमारे पास दिया हुआ है BC इक्वल टू EF एंड ये क्या है, पैरेलल है, तो यहां से हमारे पास BEF भी क्या होगा, सो BEFC इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, एक लाइन लिख देना, एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो देन ABCD ABDE इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे ही सेम BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो यहां से ये अगर पैरेललोग्राम है तो यहां से CE ये आपस में इक्वल होगा, BE और CE ये चीज इक्वल होगी, और यहां से AB देखो, यहां से ये अगर पैरेललोग्राम है तो AD इक्वल एंड पैरेलल होगा, इक्वल एंड पैरेलल। अब यहां से ये पूरी हमने एक पैरेललोग्राम बता दी, तो BE इक्वल एंड पैरेलल होगी, BE इक्वल एंड पैरेलल किसके, CF के। अब यहां पे BE कॉमन है और BE देखो, AD पैरेलल BE एंड BE पैरेलल CF, तो BE जो लाइन है वो इसके भी पैरेलल है, इसके भी, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम, पैरेलल हो जाएगी। AD पैरेलल होगी CF की एंड AD इक्वल CF। यहां से ये चीज हमसे पूछी थी। अब जब ये इक्वल है, ये पैरेलल है, तो ACFD ये भी क्या होगा, ऑल्सो इज अ पैरेलल। ये सारे पार्ट हमारे पास इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहां पे AD इक्वल टू CF हमने यहां पे दिखा दिया, तो ये पैरेलल को। अब लास्ट क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC और DEF ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है इन अ ट्रायंगल। अब जब सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट तो होंगी। अब हमने यहाँ पे ऊपर भी प्रूव कर दिया, और ये दो साइड तो हमारे पास गिवन थी, ये तो पहले से ही दिया हुआ था, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, और ये वाली चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अच्छा, यहां से ये पैरेललोग्राम है तो AC इक्वल टू DF, ये कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गया, तो AC इक्वल टू DF, तो यहां से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएगी, बिल्कुल इजी है। दो साइड हमारे पास दे रखी है, उसने पहले से ही AB इक्वल DE और वो इक्वल भी है और पैरेललोग्राम है। दूसरा BC और EF के बारे में उसने बोल दिया कि वो इक्वल भी है और पैरेललोग्राम भी है। तो जब दो साइड अगर इक्वल होती है, क्वाड्रिलेटर की दो साइड इक्वल है और पैरेलल है, तो अपोजिट जो दो साइड बच गई वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो वो कंप्लीट हमारा
यहाँ से सारी आपस में पैरेललोग्राम होगी। लास्ट ये दो ट्रायंगल हमें क्या दिखानी थी, कॉन्ग्रुएंट दिखानी थी, वो भी अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब हमने ऊपर सारी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो वहां से सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो देन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे वो दोनों ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नंबर है लास्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ABCD एक ट्रेपीजियम दे दिया। ट्रेपीजियम है तो उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं, सिर्फ ऊपर वाली दो, जो ये दो साइड वाली होती है ना, इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये AB ट्रेपीजियम ऐसा ही बनता है। तो कह रहा है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, इक्वल नहीं होती। दूसरा कंडीशन उसने दे दिया AD इक्वल BC। भाई AD इक्वल BC शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D। ये हमें प्रूव करना है। और डायगोनल देखो, अब इसमें क्या करना है, हमें ए बी को एक्सटेंड कर देना है। एक इसमें डायग्राम में भी दिखा रखा है, ए बी को हम एक्सटेंड कर देते हैं। ए बी को आगे बढ़ा दिया कोई पॉइंट ई तक, और सी और ई को ज्वाइन कर दिया, सी और ई को ज्वाइन कर दिया। अब यहां से देखना, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल सी डी, अगर हम उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं तो ए ई जो है वो पैरेलल होगा सी डी के। भाई होगा ना भाई, जब एक लाइन ये हाफ पैरेलल है इस पूरी लाइन के, तो इसको अगर हम और बढ़ा देते हैं तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल ही होगी। ठीक, अब जब ये दो साइड्स पैरेलल हैं तो यहां से ये दोनों भी आपस में क्या होगी, पैरेलल। एडी पैरेलल CE एंड AD इक्वल CF, सॉरी CE। अब ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, ABCE इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। ABCE एक पैरेललोग्राम हो गया। देखो, जब दो साइड्स आपस में पैरेलल है तो जो दो साइड बच गई वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब जब वो दोनों पैरेलल और इक्वल है तो ये पूरा हमारे पास हमें दिख रही है ना, वो दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब हमें बताना है कि एंगल A और B जो है वो इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। अब कैसे प्रूव करेंगे, अब यहां से हमारे पास गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC हमारे पास क्या है, गिवन। AD इक्वल टू BC हमारे पास गिवन है, और अभी हमने प्रूव किया AD इक्वल टू CE। अभी हमने ऊपर ये चीज दिखाई, तो यहां से BC इक्वल टू CE हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप यहां पे लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। भाई ये AD इसके इक्वल है और AD ये BC के इक्वल हमें दे रखा है, तो BC इक्वल टू CE होगा, BC इक्वल टू CE होगा। इन अ ट्रायंगल BCE में BC इक्वल टू CE है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर टू साइड्स आर इक्वल तो देन टू एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ ए टू इक्वल साइड्स, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से BC इक्वल टू CE हमारे पास दे दिया, तो एंगल CBE इक्वल टू एंगल CEB, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब यहां से देखना, ये एक ABCD एक ट्रेपीजियम है और ये दो पैरेलल लाइन है।
तो ये दोनों एंगल का सम देखो, ये एक पूरी पैरेललोग्राम है, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो एक साइड जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे ये को इंटीरियर एंगल हो गए। ये हमारे पास पैरेललोग्राम हमने दिखाई। अब यहां से ये एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 का बनता है। अब यहां से देखना, एंगल ए और ई इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम के अंदर है। अब को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल का सम कितना है, भाई ये दोनों आपस में इक्वल है। भाई यहाँ पे ये ई है, ये बी है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो यहाँ से ए इक्वल टू बी आ जाएगा हमारे पास, ए इक्वल टू बी आ जाएगा। भाई ये दोनों एंगल का सम 180, इन दोनों एंगल का सम 180, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब देखो तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, एंगल ए प्लस एंगल ई को आप पूरा लिख सकते हो यहां से, सी ई बी इक्वल टू एंगल ये बी और एंगल सी बी ए। इन पूरे एंगल का सम, दोनों एंगल का सम 180 है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा हमारे पास। भाई ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब हमें दिखाना है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। एंगल सी और एंगल डी आपस में क्या है, इक्वल है। अब उसको हम कैसे दिखाएंगे, देखो यहां से ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ये भी क्या बने, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। एंगल ए प्लस एंगल डी, भाई ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्स, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, एक ही साइड बने एंगल का सम कितना होता है, 180। यहां से एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका भी सम कितना होगा, 180। दोनों का सम 180 है। अब ये दोनों को अगर हम इक्वल टू दिखा दें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, एंगल ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल ए और बी आपस में क्या है, इक्वल। हम एक की जगह ए बी डाल दें, भाई एक की जगह आप चेंज कर दो, तो यहां से एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। एंगल ए और बी आपस में इक्वल दिखाना था, एंगल सी और डी आपस में इक्वल दिखाना था, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बतानी। भाई ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। ए बी दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो वहां से ए सी इक्वल टू ए डी बी डी हो जाएगा। अब मेन काम था यहां तक का समझना, यहां तक समझ आया होगा। क्या करना था, हमने ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दिया ई पॉइंट तक, ई पॉइंट तक बढ़ा दिया, तो हमारे पास पूरा ए डी सी ई क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। क्योंकि इसमें ए बी पैरेलल सी डी हमारे पास है, तो वहां से ए ई पैरेलल सी डी हो जाएगा, तो ये कंप्लीट पैरेललोग्राम होगी। ये कंप्लीट पैरेललोग्राम होगी, तो यहां से एंगल ए प्लस ई का सम कितना होगा, 180।
यहां से ये क्या हो गया, लीनियर पेयर एंगल। ये लीनियर पेयर एंगल है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है 180। अब ये दोनों एंगल हमने इक्वल बताए थे, कैसे, एडी हमारे पास बीसी के इक्वल दे रखी थी, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। अब यहां से हमने इसको कंप्लीट को पैरेललोग्राम दिखाया तो ये एडी हमारा सीई के भी इक्वल हो गया, एडी बीसी के इक्वल है, एडी सीई के इक्वल है, तो यहां से बीसी इक्वल टू सीई, तो ये दोनों एंगल हमारे पास क्या हो गया था, आपस में इक्वल। तो वहां से हमने दोनों इक्वेशन को रिलेट किया तो हमारे पास एंगल ए और बी आपस में इक्वल आ गया। एंगल ए बी आपस में इक्वल आ गया और ये भी दो पैरेलल लाइन है और एक साइड एंगल बने हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया 180, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया 180। एंगल ए और बी आपस में इक्वल है तो यहां से सी इक्वल टू डी आ गया। अब देखो हमें दिखाना है ये ट्रायंगल, इन आर ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और ए डी इक्वल टू बी सी हमारे पास गिवन है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी किससे, साइड एंगल साइड से, तो बाई सीटी सीटी ए सी इक्वल टू बी। दिख रहा है, बाई सीपी सीटी ए सी इक्वल टू बी डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है। समझ आ गया होगा कैसे क्या किया है। कल हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, फिर एक्सरसाइज 8.2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें।